एक बार अद्भुत सुंदरता की एक बिल्ली रहती थी, जिसकी त्वचा रेशम जैसी कोमल और चमकदार थी और बुद्धिमान हरी आंखें थीं, जो अंधेरे में भी देख सकती थीं। उसका नाम गौन था और वह एक संगीत शिक्षक का था, जो उसे इतना प्यार करता था और उस पर गर्व करता था कि वह दुनिया में किसी भी चीज के लिए उससे अलग नहीं होता। खैर, एक दिन ऐसा हुआ कि ये दोनों शाम की सैर पर निकले तो एक चेरी के पेड़ के नीचे मिले और एक ही पल में एक दूसरे के प्यार में पागल हो गए। गौन को लंबे समय से लगा था कि उसके लिए पत्नी खोजने का समय आ गया है, क्योंकि पड़ोस की सभी महिलाओं ने उस पर इतना ध्यान दिया कि इससे वह काफी शर्मीला हो गया। लेकिन उसे खुश करना आसान नहीं था और उसने उनमें से किसी की भी परवाह नहीं की। अब इसके पहले कि वह कुछ सोच पाता, कामदेव ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था और वह कोमा के प्रति प्रेम से भर गया था। उसने अपने जुनून को पूरी तरह से वापस कर दिया, लेकिन एक महिला की तरह उसने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को देखा और उन पर काबू पाने के साधनों के रूप में गोन के साथ दुख की बात की। गोन ने अपने मालिक से कोमा को खरीदकर मामले को ठीक करने के लिए विनती की, लेकिन उसकी मालकिन उससे अलग नहीं हुई। फिर संगीत गुरुवार को महिला को गोन बेचने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई भी सुझाव सुनने से मना कर दिया, इसलिए सब कुछ पहले जैसा ही रहा। आखिर में दोनों का प्यार इस कदर बढ़ गया कि उन्होंने खुद को खुश करने और साथ में किस्मत आजमाने का फैसला कर लिया। तो एक चांदनी रात में वे चोरी करके चले गए और एक अनजानी दुनिया में निकल पड़े। दिन भर वे धूप में बहादुरी से आगे बढ़ते रहे, जब तक कि वे अपने घरों को अपने पीछे नहीं छोड़ गए। शाम होते होते उन्होंने अपने आप को एक बड़े पार्क में पाया। इस समय तक घूमने वाले बहुत गर्म और थके हुए थे और घास बहुत नरम और आकर्षक लग रही थी। पेड़ों ने ठंडी गहरी छाया डाली, जब अचानक इस स्वर्ग में एक बड़े बड़े कुत्ते के आकार में एक राक्षस दिखाई दिया। वह अपने सारे दांत दिखाते हुए उनकी ओर उछलता हुआ आया। कोमा चीखी और एक चेरी के पेड़ पर चढ़ गई। हालांकि गौन ने साहसपूर्वक अपना मैदान खड़ा किया और युद्ध के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे लगा कि कोमा की नजर उस पर है और उसे भागना नहीं चाहिए। काश यदि उसके शत्रु ने एक बार उसे छू भी लिया होता तो उसका साहस उसके काम नहीं आता, क्योंकि वह बड़ा और शक्तिशाली और बहुत भयंकर था। पेड़ पर अपने बैठने के स्थान से कोमा ने ये सब देखा और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई, इस उम्मीद में कि कोई सुनेगा और मदद के लिए आएगा। सौभाग्य से राजकुमारी का एक नौकर, जिसका पार्क था, चल रहा था। उसने कुत्ते को भगाया और कांपते हुए गौन को अपनी बाहों में उठाकर अपनी मालकिन के पास ले गया। तो बेचारा कोमा अकेला रह गया था, जबकि गौन दूर पैदा हुआ था, परेशानी से भरा हुआ था और कम से कम ये नहीं जानता था कि क्या करना है। यहाँ तक कि राजकुमारी द्वारा दिया गया ध्यान, जो उसकी सुंदरता और सुंदर तरीके से प्रसन्न था, ने भी उसे सांत्वना नहीं दी। भाग्य से लड़ने का कोई फायदा नहीं था और वह केवल प्रतीक्षा कर सकता था और देख सकता था कि क्या होता है। राजकुमारी गौन की नई मालकिन इतनी अच्छी और दयालु थी कि हर कोई उससे प्यार करता था और वह एक खुशहाल जीवन व्यतीत करती थी। ये एक नागिन के लिए नहीं था जो उसके प्यार में पड़ गई थी और उसकी उपस्थिति से उसे लगातार परेशान कर रही थी। उसके सेवकों को उसे दूर भगाने का आदेश था जितनी बार वह दिखाई दिया, लेकिन जैसा कि वे लापरवाह थे और सर्प बहुत धूर्त था, कभी कभी ऐसा होता था कि वे उनके पास से फिसल जाता था और राजकुमारी को उसके सामने आने से डराता था। एक दिन वे अपने कमरे में बैठी थी, अपने पसंदीदा वाद्य यंत्र पर खेल रही थी, जब उसने महसूस किया है कि उसके साश पर कुछ फिसल रहा है और उसने अपने दुश्मन को उसके गाल को चूमने के लिए अपना रास्ता बनाते देखा। वह चीखी और अपने आप को पीछे की ओर फेंक दिया और गोन, जो उसके पैरों में एक स्टूल पर लिपटा हुआ था, ने उसके आतंक को समझा और एक बंधन के साथ सांप को उसकी गर्दन से पकड़ लिया। उसने उसे एक टुकड़ा और एक झटका दिया और उसे जमीन पर फेंक दिया जहां वह लेटा था, राजकुमारी को और अधिक चिंता न करने के लिए। तब राजकुमारी ने गोन को अपनी गोद में लिया और उसकी प्रशंसा की और उसे दुलार दिया। उसने देखा कि उसके पास खाने के लिए सबसे अच्छे टुकड़े थे और लेटने के लिए सबसे नरम चटाई थी और उसके पास चाहने के लिए दुनिया में कुछ भी नहीं होता अगर केवल वे कोमा को फिर से देख पाता। समय बीतता गया और एक सुबह गौन घर के दरवाजे के सामने धूप सेंकता हुआ लेट गया। उसने अपने सामने फैली हुई दुनिया को आलस्य से देखा और दूर से देखा कि एक बिल्ली का एक बड़ा बदमाश एक छोटे से बच्चे को चिढ़ा रहा है और उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है।
वो गुस्से से भरकर उछल पड़ा और बड़ी बिल्ली को भगा दिया और फिर वह छोटे बच्चे को दिलासा देने के लिए मुड़ा जब उसका दिल लगभग खुशी से फट पड़ा कि वह कोमा थी। पहले तो कोमा उसे फिर से नहीं जानती थी, वह इतना बड़ा और आलीशान हो गया था। लेकिन जब उसे पता चला कि वो कौन है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे अपने सिर और नाक को बार बार रगड़ते थे जबकि उनकी गड़गड़ाहट 1 मील दूर तक सुनाई देती थी। वे पंजा में पंजा राजकुमारी के सामने प्रकट हुए और उसे अपने जीवन और उसके दुखों की कहानी सुनाई। राजकुमारी सहानुभूति के लिए रोई और वादा किया कि उन्हें कभी भी जुदा नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने दिनों के अंत तक उसके साथ रहना चाहिए। धीरे धीरे राजकुमारी ने खुद शादी कर ली और एक राजकुमार को पार्क में महल में रहने के लिए ले आई। उसने उसे अपनी 2 बिल्लियों के बारे में सब कुछ बताया और गॉन कितना बहादुर था और कैसे उसने उसे अपने दुश्मन सर्प से छुड़ाया। जब राजकुमार ने ये सुना तो उसने शपथ ली कि वे उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, बल्कि राजकुमारी के साथ वह जहाँ भी जाएगी वहाँ जाना चाहिए। तो ये सब राजकुमारी की इच्छा के अनुसार हुआ और गुन और कोमा के कई बच्चे थे और राजकुमारी के भी। वे सभी एक साथ खेले और जीवन के अंत तक दोस्त बने रहे।